वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके ये स्टेट पेपर 1 की जो परीक्षा उसकी अपडेट निकल के आई है। बीपीएससी टीआरई जो आपका री एग्जाम में क्या बदलाव होगा, यानी कि जो परीक्षा तिथियां क्या उसमें बदलाव किया जाएगा, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ये स्टेट पेपर 1 की परीक्षा को लेकर के कि क्या कुछ अपडेट आज के दिया गया है। अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आज से 1.5 घंटे पहले पहुंचे केंद्र, यानी कि आज से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि 18/5/2024 से लगा करके आपकी परीक्षा 29 तारीख तक है, यानी कि 29 मई तक है पेपर 1 का। और पेपर 2 की परीक्षा 11 से 20 जून तक आपकी परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ निर्देश दिया गया है आज के स्टेट पेपर परीक्षा को लेकर के। यहाँ देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा शनिवार से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन होने वाली परीक्षा रोजाना 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से लगा करके 12:30 बजे तक, ठीक है, टाइमिंग देख लीजिए, 10 बजे से लगा करके 12:30 बजे तक जो है। और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 से लगा करके 5:30 बजे तक होगी। यानी कि 2 पाली में परीक्षा होगी। फर्स्ट मीटिंग होगी, उसके बाद सेकेंड मीटिंग होगी दोनों पालियों में। और फर्स्ट मीटिंग की परीक्षा 10 से लगा करके 12:30, और उसके बाद जो आपका सेकंड वाला है यानी कि दूसरी पाली की परीक्षा वो 3 से लगा करके 5:30 बजे तक होगी। और दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि उनके लिए जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले कैंडिडेट हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए 20 मिनट तो है अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले यानी कि 8:30 बजे रिपोर्टिंग समय निर्धारित किया गया है। और 9:30 बजे परीक्षा केंद्र के गेट बंद हो जाएगा। विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। इसी प्रकार दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने के लिए 1.5 घंटे पहले यानी कि दोपहर 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग समय निर्धारित किया गया है। और गेट बंद होने का समय जो है वो 2:30 बजे निर्धारित किया गया है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने या प्रवेश पत्र से संबंधित अन्य किसी प्रकार की कठिनाई हो तो अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर पर जो है यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 011-354-50-941 पर संपर्क कर सकते हैं। और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि एसटीटी 2024 के प्रथम पेपर 1 के जो विभिन्न विषयों की परीक्षा शुरुआत वो शनिवार से होगी। यह परीक्षा 29 मई तक चलने वाली है। 18 से लगा करके, ठीक है, 29 मई तक ये परीक्षा चलेगी। जो यहाँ पे पेपर 1 की अगर बात करें, सुबह 10 बजे से लगा करके जो है यहाँ पे देखिए, सुबह 10 से लगा करके 12:30 बजे तक प्रथम यहाँ पे मीटिंग होगा। उसके बाद 3 से लगा करके 5:30 बजे तक आपका सेकंड मीटिंग वाला परीक्षा कराया जाएगा। वहीं पेपर 2 के विभिन्न विषयों की परीक्षा 11 से 20 जून तक 2 पालियों में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की आयोजित की जाएगी। यानी कि CBT मोड में आपके हो रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन पेपर कराया जाएगा। तो ऑनलाइन में आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है, आपके पास जो है कलरफुल आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक ID होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए, गहने वहने ये सारी चीज़ें आपको नहीं पहन के जाना है, क्योंकि बाहर निकलवा दिया जाता है, इसलिए आप पहले से ही सतर्क होकर जाइएगा। परीक्षा समिति द्वारा पेपर 1 के विभिन्न विषयों की परीक्षा में शामिल होने के लिए 3,59,489 और पेपर 2 के विभिन्न विषयों की परीक्षा में शामिल होने के लिए 2,37,442 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। और एसटीटी 2024 के प्रथम पेपर 1 एवं पेपर 2 के विषयों में शामिल होने वाली कुल 5,96,931 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। अगर टोटल मिलाकर बात की जाए, लगभग 6 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं, आवेदन किया है। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा 30 अगस्त को संभावित है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, जो आपका बीपीएससी, जान दीजिएगा, बीपीएससी जो टीआरई 4.0 की भर्ती की बात कही जा रही है, जो 24 अगस्त, जान दीजिएगा, 24 अगस्त 2024 को आपका परीक्षा कराया जाएगा। और इसी एक महीने के बाद 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसको लेकर के अभी तो कैलेंडर में यही चीज़ें मेंशन की गई हैं। हो सकता है कि कैलेंडर में कुछ परिवर्तन किया जाए, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी दिनों से हैं, ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी दिनों से वहाँ पे कैलेंडर में मेंशन किया गया है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका परीक्षा उसी डेट पे होगा और उसी डेट पे आपका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है, जो बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो री एग्ज़ाम है उसको लेकर के अगर बात करें, इसमें क्या परिवर्तन किया जाएगा। देखिए, ये स्टेट की परीक्षा आज से स्टार्ट हो चुकी है, हो जाएगी। उसके बाद
जो 11 तारीख वाला पेपर है, यानी कि 11 से लगा करके 20 जून तक जो आपका पेपर है, और 11 जून को आपका ये स्टेट का भी पेपर है, फिर 11 जून को आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का भी पेपर है जो आपका री एग्जाम होने वाला है, क्योंकि 10 और 11 जून को ये परीक्षा आयोजित होनी है बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम है। तो दोनों पेपर एक ही साथ पड़ जा रहे हैं, यानी कि ये स्टेट का पेपर और बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपका री एग्जाम होने वाला है ये। तो इसमें परिवर्तन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि परीक्षा आज से स्टार्ट होगी, यानी कि ये स्टेट की परीक्षा। देखिए इसमें भी बताया जा रहा था कि ये स्टेट की परीक्षा में भी जो तिथियां जो है वो परिवर्तन किया जाएगा, यानी कि पोस्टपोन किया जाएगा, लेकिन लेटर लिखा गया था, लेकिन उस लेटर का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आज से परीक्षा स्टार्ट है तो आप समझ सकते हैं कि परीक्षाएँ आपकी जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो भर्ती की परीक्षा है वो भी आपकी जो है जल्द से जल्द वो भी करा ली जाएगी उसी डेट पे, क्योंकि पेपर जब लीक हुआ था तो उस टाइम पे काफ़ी दिक्कतें हुई थी, और सारी व्यवस्थाएं जानते ही हैं कि पूरे नए तरीके से हर चीज़ करना पड़ता है, पेपर छपाई प्रिंटिंग प्रेस को बदलना, काफ़ी चीज़ें जो है ध्यान में रखना पड़ता है। इस वजह से जो है उन सारी प्रक्रिया को करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि आरटीआई में हम टीआरई 1 की बात कर रहे हैं। आरटीआई में हुआ खुलासा, देखिए बीपीएससी टीआरई 1 प्राथमिक महिलाओं की कुल सीट का जो है 60% पर बिहार की बाहर की महिलाओं ने जमाया कब्जा। देखिए आरटीआई के द्वारा यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया है और ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि 60% सीटों पर जो बिहार के बाहर की महिलाएं, यानी कि अन्य राज्य की महिलाएं हैं, अदर स्टेट की कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट, वो जो है 60% सीटों पर जो है बिहार की महिलाओं में जो है उन्होंने नौकरी पाया है। पूर्व में सरकार ने बताया था कि मात्र 14% ही बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया है और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में उन्हें दिया है कि उपयुक्त विषयक आपके सूचना आवेदन प्रपत्र क के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि मांगी गई सूचना के संदर्भ में विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक यानी कि 18/10/2023 को प्रकाशित वर्ग 1 to 5 यानी कि पीआरटी की बात कर रहे हैं, और वो जनरल के लिए परीक्षा में। तो देखिए यहाँ पे कुल चयनित पुरुषों की जो संख्या थी वो 7,949 ये पुरुषों की संख्या थी जो चयनित हुए थे। अगर यहाँ पे कुल चयनित महिलाओं की संख्या देखें तो 17,795, और दूसरे राज्यों के कुल चयनित पुरुषों की संख्या वो 3909, और दूसरे राज्य के कुल चयनित महिलाओं की कुल संख्या है वो 10,112, यानी कि महिलाओं की यहाँ पे 60% जो है बताया जा रहा है। तो ये कुछ अपडेट थी आपकी बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 3.0 और एयर स्टेट परीक्षा को लेकर के जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं आपकी परीक्षा से संबंधित, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको जो है बता दिया है। तो यहाँ पे देखना ये है कि परीक्षा तिथि में बदलाव होगा, यानी कि टीआरई हम 3.2 की बात कर रहे हैं जो आपका री एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ जो 11 से लेकर के 20 जून तक जो है 11 जून से 20 जून तक जो आपकी परीक्षा होने वाली है यह स्टेट परीक्षा, या तो इसमें परिवर्तन किया जाए या तो आपका बीपीएससी टीआरई 3.2 का जो री एग्जाम होने वाला है 11 तारीख वाला जो पेपर होगा उसमें परिवर्तन किया है। दोनों में से कोई ना कोई जो है यहाँ पे परिवर्तित किया जाएगा तारीखों में। अगर कोई भी अपडेट आती है इसके संबंध में तो आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा।